जिसमें हमारे पास एक कॉपी जो है अपनी एप्लीकेशन की वो एक प्रेजेंट करनी पड़ेगी। दूसरी जो मेजर चेंजेस जो हमारे पास यूएई एम्बेसी की तरफ से आई है वो है बैंक स्टेटमेंट के ऊपर फोकस किया गया है, वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और एप्लीकेशन प्रोसीजर्स के ऊपर। और अस्सलाम वालेकुम, द किंग कंसल्टेंट में आप सबको खुश आमदीद। बात करते हैं यूएई एम्बेसी के बारे में। यूएई एम्बेसी ने पाकिस्तानियों के लिए एक नई वीज़ा गाइडलाइन ऑफ़र की है और उस वीज़ा गाइडलाइन में मुख्तलिफ जो रिक्वायरमेंट्स और पॉइंट्स रखे हैं उसकी डिटेल्स मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। उस इंस्ट्रक्शन में ख़ास तौर पे जो फोकस किया गया है वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के ऊपर और एप्लीकेशन प्रोसीजर्स के ऊपर और स्पेशल प्रोविजंस फॉर माइनर्स लाइक जो चिल्ड्रन होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए भी स्पेशल गाइडलाइंस जो हैं वो ऑफ़र की हैं फैमिलीज़ के लिए। तो सबसे पहले जो इसकी एम्बेसी स्पोक्स पर्सन ने इसकी जो वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ीस है वो $69 है, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 19,300 रुपया बनता है। और इसका जो वीज़ा प्रोसेस है वो सारा ऑनलाइन कर दिया गया है और इसका जो एप्लीकेशन जो है वो विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और फैमिली वीज़ा के लिए पूरा प्रोसीजर ऑनलाइन है। जबकि बात की जाए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो है उसका प्रोसीजर डिफरेंट होता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके जो की पॉइंट्स हैं रिक्वायरमेंट्स के रिक्वायरमेंट्स अब नई जो यूएई एम्बेसी की तरफ से आई है पाकिस्तानियों के लिए, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। सबसे पहले जो हमारे पास पहला पॉइंट आता है वो वीज़ा एप्लीकेशन प्रूफ है। उसमें हमारे पास अ कॉपी ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन मस्ट बी प्रेजेंटेड, जिसमें हमारे पास एक कॉपी जो है अपनी एप्लीकेशन की वो एक प्रेजेंट करनी पड़ेगी। दूसरी जो मेजर चेंजेस जो हमारे पास यूएई एम्बेसी की तरफ से आई है वो है बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। हमें बैंक स्टेटमेंट के लिए जो यूएई एम्बेसी ने रिक्वायरमेंट रखी है वो $5,000, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 1.4 मिलियन 14 लाख रुपए बनते हैं, उसकी एक स्टेटमेंट की भी रिक्वायरमेंट की है। नेक्स्ट जो मेजर इसमें तब्दीली आई है वो अकोमोडेशन का एक प्रूफ है, जो कि आप एक होटल बुकिंग की सूरत में दे सकते हैं, या अगर आपका कोई रिलेटिव है या दोस्त है वो वहाँ पे ऑलरेडी रहाइश पजीर है तो उसके थ्रू भी आप ये अकोमोडेशन का प्रूफ दे सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट की, वो है रिटर्न टिकट। रिटर्न टिकट जो है वो अब मैंडेटरी कर दी गई है कि आप जब भी वीज़ा अप्लाई करेंगे उसमें आपने अपनी रिटर्न टिकट लाजमी शो करवानी है। आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स में बात की जाए तो आपका ओरिजिनल एनआईसी या पासपोर्ट जो भी जिस पे बेस पे भी आप अप्लाई करते हैं। दूसरा, आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो 6 मंथ पुरानी होनी चाहिए, 6 मंथ ओल्ड होनी चाहिए और प्रॉपर स्टैंप के साथ होनी चाहिए, वेरीफाइड स्टैंप लगी हो। और इसकी जो वीज़ा फ़ीस है जो कि $69 है वो आप बैंक अल-फलाह में पाकिस्तान में जमा करवाएंगे और उसकी ओरिजिनल जो रसीद है वो वीज़ा सेंटर में भी साथ अटैच करेंगे अपनी फ़ाइल के और वहाँ पे भी प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट जो मेजर चेंजेस बच्चों के हवाले से यूएई एम्बेसी की तरफ से किए गए हैं वो ये हैं कि उनकी बेस के ऊपर उनकी स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनको आप वीज़ा सेंटर विज़िट करवाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उनकी एक पासपोर्ट साइज़ आपको पिक्चर चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड। ये पासपोर्ट साइज़ पिक्चर वाइट बैकग्राउंड के साथ जो है वो आप एम्बेसी में या वीज़ा सेंटर में जमा करवाएंगे। और उसके बाद अगर कोई बच्चा जिसकी उम्र 6 से 15 साल तक है तो उस बच्चे को वीज़ा सेंटर विज़िट करवाना ज़रूरी है, उसकी पिक्चर लाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ वीज़ा सेंटर में ही उसकी पिक्चर जो है वो उतार ली जाएगी और वहीं पे इसका सारा प्रोसेस होगा। और जो बच्चे 15 साल या उससे ज़्यादा के बच्चे हैं उनका नॉर्मल एडल्ट्स की तरह ही बिहेवियर होगा, जिस तरह उनका कंप्लीट प्रोसीजर होता है वैसे ही 15 साल से ज़्यादा बच्चों का जो प्रोसीजर है नॉर्मली उसी तरह से परफॉर्म किया जाएगा। जी तो नाजरीन, ये सारी चेंजेस जो हैं वो यूएई एम्बेसी की तरफ से की गई हैं। यूएई एम्बेसी या वीज़ा सेंटर विज़िट करने से पहले अपने तमाम तर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप अच्छी तरह से पूरे कर लें, जिसमें दोबारा से बताता चलूँ आपके 6 मंथ की जो बैंक स्टेटमेंट है
उसके बाद प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन है, उसके बाद कंफर्म रिटर्न टिकट है। ये 3 मेजर जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके अलावा आपके कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो साथ अटैच होंगे, ये सारी चीज़ें आपने मुकम्मल करके अपने वीज़ा सेंटर लेके जानी है और उसके बाद फिर वीज़ा अप्लाई करना है। सम टाइम लोग जो हैं वो अपनी डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं करते, जिसकी वजह से उनका वीज़ा एप्लीकेशन काफ़ी डिले में चली जाती है और उसका रिस्पांस काफ़ी लेट आता है और इवन के उनकी जो एप्लीकेशन है वो भी रिजेक्ट हो जाती है। तो इसलिए आपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स सबसे पहले पूरे करें, उसके बाद वीज़ा सेंटर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाएं। अगर आपको इस पे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, डिटेल चाहिए, तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका भी इस टॉपिक के बारे में कोई एक्सपीरियंस है तो कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, ताकि दूसरे भी आपके उस एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकें और आपको दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।